चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा लेट हो गया और टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आप लोग भी क्या करो, जल्दी से लाइव आ जाओ और फिर क्या करते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को जहां से छोड़ा था वहीं से जो है मॉडर्न इंडियन एमपी में अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख आंदोलनों की बात करेंगे और उन्हीं आंदोलनों से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग चंद्रमौली जी, गुड इवनिंग विजय जी। और कल हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख आंदोलन, और उन्हीं आंदोलनों से बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से, जब ब्रिटिश भारत में थे तो उस समय कौन से आंदोलन हो रहे थे। कल मैंने आपको बताया था पंजाब हत्याकांड को लेकर के हमारी बात शुरू हुई थी, या पंजाब मेल को लेकर के। गुड इवनिंग देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पंजाब मेल हत्याकांड की बात करेंगे। और कल मैंने यही टॉपिक डाल करके क्या किया था, आप लोगों को कहा था कि अगली बात हमारी कल यहीं से होगी। सोमदेव जी जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम क्या करेंगे, आज बातें कम करेंगे और पढ़ ज्यादा लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था और इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, 10 मिनट तक वेट करना पड़ा और आप लोगों को भी वेट करना पड़ा। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। सागर जी, सर एमपी पुलिस के एग्जाम की डेट बढ़ेगी क्या सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बढ़ेगी सागर जी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एमपी पुलिस की डेट जो है अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने देखा है थोड़ा सा फॉर्म की प्रक्रिया जब बढ़ रही है तो एग्जाम की डेट भी पोस्टपोन होने के चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस ज्यादा क्या है, जहां तक अभी मेरी बात हुई है और मुझे जहां तक उम्मीद है 99% चांस यही है कि एग्जाम की डेट जो है आगे टल सकती है। आगे बढ़ने की 99% चांसेस है। 1% ही अभी चांस है कि ऑन टाइम जो आपको टाइम दिया गया था उसी टाइम पर एग्जाम करा लिया जाए। ये कुछ विश्वसनीय लोग हैं जो मेरे पुलिस क्वार्टर में हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, जो मेरे साथ में थे, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि सर हो सकता है थोड़ा सा डेट बढ़ जाए। मैंने भी कहा था कि सर बच्चे इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसीज आती हैं और उसकी प्रक्रिया ही तय नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा जो है और लेट हो सकता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये 2021 और 2022 ये 2 साल ऐसे हैं जिनमें आप अगर जॉब ले गए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इस 2 साल में आपके पास बहुत सारे एग्जाम आएंगे और इन एग्जामों को आपको देख करके चलना है और इन्हीं एग्जामों को आपको देखना है। 2 साल में आपको जॉब लेनी है, चाहे जैसे लो आप। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, और स्मार्ट वर्क करके आप लोग क्या कर लो, जॉब ले लो। बिल्कुल आशीर्वाद है राहुल जी, आप सभी के साथ मेरा प्यार है, आशीर्वाद है। आप सब मेरे छोटे भाई हैं और आप सभी को जो है मेरा बहुत बहुत प्यार है और आशीर्वाद है। आप सभी जल्दी से जल्दी जॉब लें और साथ में फिर क्या करें, मुझे मिठाई खिलाएं। तो देखिए, पंजाब मेल हत्याकांड पर आते हैं, कल जहां से हमने बात छोड़ी थी। इस टाइम पर ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इस समय भारत में चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर पर एक ट्रेन चली आ रही है मुंबई से, और मुंबई से वो जा रही है दिल्ली की ओर, और ट्रेन का नाम है पंजाब मेल। और इसी पंजाब मेल में क्या है, इस पंजाब मेल में कुछ ब्रिटिश अधिकारी आ रहे हैं। इसी और डेट है आपकी 23 और 24 जुलाई की बात है। 23-24 जुलाई 1931, जुलाई 1931 की डेट है। और इस डेट पर एक ट्रेन चली आ रही है, और ट्रेन जा रही है कहां से, मुंबई से जा रही है दिल्ली की ओर, और इस ट्रेन का नाम है पंजाब मेल। और इस पंजाब मेल में खंडवा पर, ठीक है, प्लेस कौन सा हो जाता है या स्थान, तो हमारा खंडवा है। खंडवा स्टेशन पर जब ये ट्रेन पहुंचती है, जैसे ही ये ट्रेन कहां पहुंच जाएगी, हाँ कृष्णकांत जी बताएं, हेलो किया है, मैंने सोचा आपके पास कोई क्वेश्चन होगा। आप लोग कमेंट किया करें जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ करे। आप लोग बिल्कुल, आपका स्वागत है कृष्णकांत जी।
जल्दी से बताइए, कोई प्रश्न है तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि लेट आया था इसलिए आप लोगों के मैं कमेंट का भी, जब तक आप कमेंट करते रहेंगे तो जवाब देता रहूंगा 5 मिनट तक। फिर क्या करेंगे, हम बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर आखिरी में बात करेंगे। बीच में आप लोग कमेंट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूंगा जैसे पहले देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। आप लोगों का सभी का अगर आदेश है, मतलब आप लोगों ने अनुमति दे दी है, तो मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और फिर अपनी बात को आगे करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मुंबई से चल करके ट्रेन जा रही है कहाँ पर, दिल्ली की ओर जा रही है। और 23-24 जुलाई 1931 को जब ये पहुंचती है खंडवा रेलवे स्टेशन पर, खंडवा में पहुंचती है, तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर दमोह निवासी कुछ क्या है, क्रांतिकारी लोग हैं। और इसमें से सबसे प्रमुख आपको दिखाई देंगे, अगर हम इस हत्याकांड में देखें तो लीडर कौन है। लीडर का मतलब यही है कि इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया, या नेता कौन है, या आप क्या कहोगे क्रांतिकारी कौन है इस हत्याकांड के दौरान। तो इस हत्याकांड में आपको देखने को मिलेगा वीर यशवंत सिंह है, ये कहां से हैं, दमोह से हैं। और इनके अपने साथी हैं, इनके साथ आपको देवनारायण तिवारी और दलपत राव, देवनारायण तिवारी जी हैं, साथ में दलपत राव जी हैं। और ये क्या करते हैं, एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते हैं। क्रांतिकारी घटना के रूप में ये अंजाम देते हैं। यहां पर ब्रिटिश अधिकारी जा रहे हैं और इन ब्रिटिश अधिकारी का नाम है हैक्सल। और हैक्सल के साथ साथ इन्हीं के साथी हैं, और इनके साथी का नाम है मेजर साहन। इनके साथ है मेजर साहन। ये दो ब्रिटिश अधिकारी हैं और ये ब्रिटिश अधिकारी इस ट्रेन पर बैठ करके जा रहे होते हैं। एक है आपके सामने हैक्सल और दूसरे हैं आपके सामने मेजर साहन। बस शनिवार को खत्म हो जाएगा बच्चे। 3 क्लासेस मैं और ले लूंगा, 4 क्लास ले लूंगा वैसे मैं सोच रहा हूं। और 4 क्लास में थोड़ा सा आपको विधानसभा की मध्य प्रदेश का इतिहास बताऊंगा, पंचायती राज व्यवस्था बताऊंगा, और 1 क्लास में सोच रहा हूं कुछ साहित्य या साहित्यकार बता दूं, या 1-2 टेस्ट रख लूंगा उसके बाद। और फिर हम सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे, 2-3 टेस्ट भी करा लूंगा साथ में, और फिर क्या करेंगे, हम बैच को कंप्लीट कर देंगे। क्लास बस कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी मॉडर्न एमपी की बात करें तो आज लास्ट क्लास होगी, मतलब इतिहास भी खत्म हो जाएगा हमारा, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी, इकोनॉमी के हमने चैप्टर देख लिए। अब इसके बाद क्या जाता है, ये हमारा इतिहास चल रहा है, फिर पॉलिटी की थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, और फिर बैच को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक आपको दिखाई देंगे मेजर हैक्सल, और मेजर हैक्सल के साथ साथ आपको दिखाई देते हैं मेजर साहन। ये दोनों अधिकारी क्या कर रहे थे, इस ट्रेन से बैठ करके दिल्ली की ओर जा रहे थे। और जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तभी मध्य प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी जो दमोह के निवासी वीर यशवंत सिंह के साथ आते हैं और क्या करते हैं, इस ट्रेन पर हमला कर देते हैं। और इस ट्रेन पर हमला करके इन दोनों को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी को क्या जाना जाता है, इसी को हम कहते हैं, इस शूट आउट में इन दोनों अधिकारियों की मौत हो जाती है। साथ में इनका एक कुत्ता रहता है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये शूट करने के बाद क्या कर देते हैं, इनको किल कर देते हैं, और गोली मार करके ये क्या कर दिया, हत्या कर दी। इन्होंने इनका वध कर दिया, या हत्या कर दी, या मृत्यु के घाट उतार दिया। तो गोली मार करके क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। नीतियां ऐसा ही देखो बच्चे आएंगी आपकी जनवरी में, ठीक है।
हाँ, नीतियों की बात कर लेंगे। अभी हमारे पास 2 क्लासेस पॉलिटी की हैं, 4 क्लास हैं, 1 क्लास और बढ़ा लेंगे मान लीजिए, तो नीतियों को भी देख लेंगे। नहीं, उसी में कर लेंगे, उसमें हो जाएगा, नीतियां भी हमारी हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी देख लेंगे। अब देखिए, मेजर हैक्सल और शान ने क्या, शान को गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब जब इन दोनों को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, तो इस आंदोलन से जुड़े हुए ये तीनों व्यक्ति हैं, इनको बाद में क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 अगस्त के दिन, ठीक है, 10 अगस्त 1931 को इन पर क्या चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। कहां पर, खंडवा अदालत पर इन पर मुकदमा चलेगा। खंडवा कोर्ट पर इन पर मुकदमा चला, और मुकदमा चला करके क्या किया जाएगा, इन सभी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। और फांसी किसको किसको, तो देखो, इनको मिली इस मुकदमे के बाद फांसी मिल जाती है, हैंग ऑन की इनको सजा दे दी जाती है कि भाई इनको क्या कर दो, हैंग्ड कर दो। मतलब वीर यशवंत सिंह को जो है फांसी की सजा दी जाती है। देव नारायण तिवारी को भी क्या किया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। और इसके एक आरोपी सिर्फ बच जाते हैं, दलपत राव। तो दलपत राव को क्या किया जाता है, इनको काला पानी की सजा दे दी जाती है। काला पानी की क्या दे दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। तो ये तीनों क्रांतिकारी जो इस पे शामिल थे, इन तीनों को क्या किया गया, इनको जो है काला पानी की सजा दी गई। अब देखिए, इस पर आपसे जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन पहले यहां से हम निकाल करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि इस हत्याकांड में किसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको बताना है हैक्सल एवं मेजर सोहन की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इस पर बनेगा, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इस हत्याकांड में शामिल किन 2 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, या किसको किसको फांसी की सजा दी गई। तो याद रखिएगा, वीर यशवंत सिंह को और देव नारायण तिवारी जी को। काला पानी की सजा किसे दी गई, दलपत राव जी को दी गई थी। इसके बाद आपसे एक अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है कि वीर यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी कहां पर दी गई। तो याद रखिएगा, इन दोनों व्यक्तियों को फांसी जो दी जाती है, वो दी जाती है जबलपुर में। कहां पर फांसी दी गई है, जबलपुर में फांसी दी जाती है। जबकि सजा कौन दे रहा, खंडवा कोर्ट में मुकदमा चला। खंडवा कोर्ट पर मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी की सजा दी गई, और फांसी की सजा जो उस पर मुकम्मल हुआ, या फांसी की सजा कहां पर दी गई है, तो वो दी जाती है आपकी जबलपुर में। और इतनी बातें थी हमारी किसके साथ, जो आप लोग पंजाब हत्याकांड के विषय में देख रहे थे, या पंजाब मेल हत्याकांड के विषय में देख रहे थे। चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। और अगला जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में, उसे हम जानते हैं जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह ये जो जंगल सत्याग्रह होता है, एक्चुअली में मध्य प्रदेश में 2 जगह दिखाई देगा आपको। ये टाइम कब का है, इन द ईयर ऑफ 1930 और 1930 के समय आपको मध्य प्रदेश के 2 स्थानों में जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। ये आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह कहां पर हुआ। तो देखिए, जंगल सत्याग्रह हमको मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर देखने को मिलता है। पहला जो हमारा जंगल सत्याग्रह है, इस जंगल सत्याग्रह को हम तुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। टुरिया जंगल सत्याग्रह। देखिए, टुरिया क्या है, टुरिया एक जंगल का स्थान है। और टुरिया कहां पर है, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह का आयोजन होता है सिवनी में। कहां पर किया गया था टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह जो है ये सिवनी में किया गया। ये भी कब का है, तो आपको दिखाई देगा कि भारत में, पूरे के पूरे भारत में इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
वनों के कानूनों को लेकर के जनजातीय समुदायों में क्या था, विरोध था। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, जंगलों की लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे और जो जंगल के नियम थे उसके हिसाब से आदिवासी जो जनता थी उसको क्या कर रहे थे, जंगल पर प्रवेश पर निषेध कर दिया। और जब इन्हें इस जंगल के क्षेत्र से निषेध कर दिया गया तो इनका आर्थिक जीवन क्या हुआ, आर्थिक जीवन इनका प्रभावित हुआ। और जब इनका आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर दिया। जो इन्होंने नए फॉरेस्ट कानून लाए थे, इस आंदोलन के दौरान जो आप कहां पर देख रहे हैं, सिवनी के रीजन पर देखते हैं, सिवनी के रीजन पर इसका नेतृत्व किया था या इसके नेता के रूप में आपको दिखाई देंगे दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता इसके आंदोलन करता है या इस आंदोलन के नेता है। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया कि जंगल सत्याग्रह ब्रिटिश द्वारा लाए गए जंगल कानूनों के खिलाफ। आदिवासी जनता में पहले से ही रोष था कि जंगल के भरोसे ही उनका आर्थिक जीवन था और जंगल से ही उनका जीवन चल रहा था। और जब ब्रिटिश ने जंगल पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि अब जंगल की जितनी भी संपत्ति है या फॉरेस्ट जो संपत्ति है वो किसकी होगी, ब्रिटिश की होगी। और इसके अंतर्गत अगर कोई भी क्या करता है, इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। और इसी का जंगल सत्याग्रह इसीलिए इन बातों का विरोध करते हुए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पैरेलल चल रहा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हमने क्या किया था, कानून तोड़ने की कोशिश की थी। ब्रिटिश द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे उन कानूनों को तोड़ा जा रहा था। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में क्या होता है, दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टुरिया नामक स्थान पर, टुरिया के जंगलों में क्या किया जाता है, ब्रिटिश के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। और ब्रिटिश के आदेश का उल्लंघन करके दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में यहाँ पर जंगलों से घास काटी जाती है। जो चंदन का इनका जंगल था, उन चंदन के जंगलों से घास काट करके एक प्रतीकात्मक विरोध दर्शा रहे हैं कि हम आपके कानूनों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और उसी विरोध के तहत हम जंगल से क्या करेंगे, घास काटेंगे। ऐसा नहीं कि जंगल सत्याग्रह जंगल में कुछ नया कर दिया, बल्कि जंगल से इन्होंने क्या किया, जंगल में जो घास लगी हुई थी, जो चंदन के पेड़ थे, उन पर अधिकार हो चुका था ब्रिटिश का। हमें तो कानून तोड़ना था, जंगल के अंदर से घास काटना भी मना हो गई थी। तो हम गए और वहां से घास तोड़ करके क्या किया, हमने काट करके इसका प्रतीकात्मक विरोध किया। और इसी समय ठीक यही जब समय चल रहा है, कहां पर यह समय चल रहा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, मध्य प्रदेश के स्थान घोड़ा डोगरी, इसे घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने जंगल सत्याग्रह ऊपर लिख दिया। जंगल सत्याग्रह जब आएगा तो आपके पास दो जंगल सत्याग्रह पूछेगा, एक तो टुरिया जंगल सत्याग्रह पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह। तो घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह भी कहां पर हो रहा है, यह भी आपको देखने को मिलेगा बैतूल के रीजन पर। यह कहां पर होगा, बैतूल में। यह आपको देखने को मिलता है बैतूल के क्षेत्र में। बैतूल के जंगलों में क्या होगा, यह सत्याग्रह होगा जिसे हम घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है, फिर रीजन यही है कि यहां पर भी ब्रिटिश ने क्या किया, यहां पर जो आदिवासी लोगों के जो अधिकार थे उन पर इन्होंने रोक लगाई। और जब रोक लगा दी तो इसके खिलाफ हो गए कौन, तो यहां पर खिलाफ हो जाते हैं, इनके नेता होते हैं गंजन सिंह। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करेंगे, गंजन सिंह कोरकू करते हैं। और यहां पर क्या करते हैं, यही कोरकू साहब इस जंगल सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश का विरोध करेंगे और ब्रिटिश कानूनों को तोड़ेंगे। इसके नेता पूछा जाएगा। हाँ, कभी 3 नंबर में हो सकता है आपसे लिखवा ले और कह दे घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको क्या बताना है, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में हुआ जिसके नेता गंजन सिंह कोरकू थे। यह ब्रिटिश की जो फॉरेस्ट नीति थी उसके खिलाफ किया गया था, मतलब वन नीतियों के खिलाफ किया गया था। ठीक है, और कहां पर किया गया है, बैतूल। बस इतनी बातें बतानी होती है 3 नंबर के क्वेश्चन में। और इस दौरान आदिवासियों ने जो नारा बुलंद किया, उस नारे को हम कहते हैं जंगल हमारे हैं। ठीक है, आदिवासी कहते हैं कि जंगल हमारे हैं और हम उन पर अंग्रेजों की बंदिशें नहीं मानते।
ठीक है, और जंगल का चारा काट करके क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो कभी बंजारे सिंह कोरकू, तो ये इसके प्रमुख नेता एक ये भी थे। और आप लोगों को अगर मालूम हो, गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को, क्योंकि इन्होंने सन 1916-17 के दौरान छत्तीसगढ़ के जंगलों में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जंगल सत्याग्रह किया था, और इसके कारण गांधी जी ने उन्हें गुरु की उपाधि भी सौंपी थी। तो पहला जंगल सत्याग्रह वहां से शुरू होता है, जो धीरे धीरे यहां तक आ जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलिए अगली बात देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आंदोलन है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिएगा, ये जो आप भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये कहां का है, जलियांवाला झंडा आंदोलन। अच्छा योगेंद्र जी, हाँ तो 2017 का तो झंडा आंदोलन हमने कल ही कर लिया था, याद है ना, कि झंडे देखो उसमें क्या बताना था हमको कि भाई असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उसकी कमेटी आई, और कमेटी आकर के क्या करती है, उसके स्वागत के तौर पर हमने जबलपुर के नगर पालिका निगम भवन पर क्या करने की कोशिश की, झंडा फहराने की कोशिश की। हाँ 5-6 ज्यादा कह रहे हैं उमेश जी, अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो होगी, नहीं तो 3-4 क्लास मान लेते हैं हम। वैसे आप लोगों का मन होगा तो ले लूंगा, वैसे आप लोगों का क्या है आजकल थोड़ा सा मन। हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ये जो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे आंदोलन है, ये आपके पास 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस पर आंसर राइटिंग कराई जाती है मेंस में। तो इस बात को याद रखिएगा, इनको हमको उतना ही वेटेज देना है और उसी हिसाब से देखना है। प्रीलिम्स में जब आएगा तो इसमें सीधा फैक्ट पूछा जाएगा। अब देखिए भोपाल का जलियांवाला कांड, ये जलियांवाला कांड जो आप देखते हैं भोपाल में, इसे कहा जाता है कि ये 14 जनवरी सन था आपका 1949 के दिन ये घटना हुई। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, किसी भी हत्याकांड को जलियांवाला बाग का हत्याकांड का नाम क्यों दे दिया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से जब आप देखोगे, जलियांवाला एक स्थान था, और जलियांवाला स्थान पर क्या हुआ था, वहां पर अंग्रेजों ने ओपन फायरिंग की निहत्थी भीड़ पर, और बहुत सारी जनता मारी गई थी, इसलिए हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। तो जहां पर निहत्थी भीड़ के ऊपर बाद में आगे चल करके गोलियां चलाई गई, उसी आधार पर हम तुलना करते हैं और उसे क्या कह देते हैं, उस स्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कह देते हैं। अब भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड 14 जनवरी सन 1949 को मकर संक्रांति के दिन, ये कब घटित होगा, तो मकर संक्रांति के दिन आपको यह घटना देखने को मिलेगी। ये हुआ कहां पर था, इसका स्थान विशेष है हमारे पास, प्लेस या किस स्थान पर हुआ था। इस स्थान पर जाते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारे। किनारे ये हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी के किनारे ये हत्याकांड हुआ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट है रायसेन। रायसेन जिला है, क्योंकि भोपाल में तो नर्मदा नदी है नहीं, और रायसेन पहले किसका पार्ट था, भोपाल का पार्ट था। और भोपाल का पार्ट जब आप देखते हो तो ये रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा। और इस रायसेन जिले में जब आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है बोरास गांव, और इसी बोरास गांव में आपको यह हत्याकांड देखने को मिलेगा। इस हत्याकांड में देखिए हुआ क्या, ये जो आप नर्मदा रिवर का किनारा देख रहे हैं, इस नर्मदा रिवर के किनारे क्या किया गया, यहां पर जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने झंडा फहराने की बात की और कहा कि हम क्या करेंगे, यहां पर फ्लैग होस्ट करेंगे। और जब फ्लैग होस्ट करने की बात कर दी, मतलब तिरंगा झंडा फहराने की बात कर दी, फ्लैग होस्टिंग को लेकर के यहां पर विवाद हो गया।
फ्लैग होस्टिंग या झंडा फहराने को लेकर के विवाद हो जाता है। विवाद किसके साथ हो रहा है? बिल्कुल एमपीपीएससी का मेंस। सर एमपीपीएससी मेंस बैच लाओ आप, और आप लोग प्लीज मेरा देखो उमेश जी, मैंने आप लोगों को कांटेक्ट नंबर दिया है। आपको आंसर लिखना हो या कोई भी समस्या हो, कैसे आंसर लिखते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस एरिया से पुट किए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो। देखो कल भी जिन बच्चों ने किया था या जब भी कोई बच्चा करता है तो मैं सभी का रिप्लाई करता हूं और सभी को कॉल में बिल्कुल बाकायदे मैं आप सभी की पूरी हेल्प करूंगा और सारी बातें बताऊंगा, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, क्या लिखते हैं। अभी देखिए बैच थोड़ा सा आ नहीं रहा है, आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ, अगर कोई ऑफलाइन अगर मैं आता हूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर हम मेंस का बैच ले सकते हैं, या अलग से मैं आपसे बैठ करके बात कर दूंगा, आपको आंसर राइटिंग सिखा दूंगा आप सभी को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे क्या किया गया, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, स्थान देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसमें क्या किया गया, इस समय फ्लैग होस्टिंग को लेकर के जो आप पूरा का पूरा रायसेन का रीजन देख रहे हैं, बोरास गांव के लोगों ने क्या किया, यहाँ पर झंडा फहराने को लेकर के जिद में बैठ गए। और जब झंडा फहराने को लेकर के जिद में बैठ गए तो ये समय है भोपाल रियासत का, और भोपाल रियासत में इस समय आपको देखने को मिलेगा नवाब। और नवाब पहले से ही क्या कर रहा था, नवाब भारत में शामिल होना नहीं चाह रहा था और कह रहा था हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जो है अलग से स्वतंत्र रखेंगे और अलग से स्वतंत्र रखते हुए हम भारत के अंदर रहेंगे। और जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि आप क्या करो, आप भारतीय रियासत भारत में शामिल हो जाओ, भारतीय गणराज्य में शामिल हो जाओ। और जब इसने मना कर दिया तो उस दौरान भोपाल के जो रियासत में रहने वाले लोग हैं उन्होंने जो है झंडा फहराया, और झंडा फहराने के लिए उन्होंने दिन चुना मकर संक्रांति का। और जब मकर संक्रांति का दिन चुना तो नवाब की सेना के साथ इनका विवाद हो जाता है। और विवाद किसके साथ है, तो नवाब की सेना के साथ। और नवाब की सेना ने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर और इस निहत्थी भीड़ पर क्या कर देते हैं, इन स्थानीय लोगों पर गोलियां चला देंगे। नवाब की सेना का यहां पर आपको अधिकारी दिखाई देंगे और इन अधिकारी का नाम है जफर खां। ये क्या है, नवाब की सेना का सेनापति है। और ये नवाब की सेना का सेनापति क्या करेगा, जफर खां यहां पर गोली चला देगा, जिससे स्थानीय लोगों की मौत हो जाती है, जैसे बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, विशाल सिंह, बहुत सारे लोग यहां पर मारे जाते हैं। तो नवाब की सेना ने यहां पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाई। अब गोलियों के परिणाम स्वरूप मैंने आपको क्या बताया, क्या देखने को मिलेगा यहां पर, देखो शहीद कौन कौन होता है। कभी कभी अगर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसमें भी क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। और बढ़ाना कैसे है, तो कुछ नाम लिख देने, जैसे शहीद हुए बैजनाथ सिंह, इनका नाम लिख दिया। बैजनाथ सिंह के साथ साथ यहीं पर मंगल सिंह, मंगल सिंह के साथ साथ इसी रीजन पर विशाल सिंह, विशाल सिंह के साथ अगर हम देखते हैं तो क्या मिल जाते हैं आपको यहां पर, छोटे लाल, आदि कर दो बस। शहीद हो गए। और आगे चल करके क्या होता है, 1 जून सन 1949 को
ये जो भोपाल रियासत है किसका पार्ट बन जाती है, तो भोपाल रियासत आगे चल करके पार्ट बन जाएगी आपका मध्य प्रदेश का, और इसे पार्ट सी का दर्जा दिया जाएगा। और पार्ट सी के दर्जे के साथ जो है इसे भारतीय गणराज्य में या भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। प्रजामंडल आंदोलन चला जिसके लिए हमने पीछे बात भी की थी। अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में हम अगला आंदोलन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला कौन सा है, चरण पादुका। इसे कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार। अब चरण पादुका से यहां पर पहले मतलब समझिए। ये जो चरण पादुका देख रहे हैं, चरण पादुका स्थान है, चरण पादुका मैदान है। चरण पादुका मैदान आपको दिखाई देगा छतरपुर में, और इसी चरण पादुका छतरपुर में जिला छतरपुर, तहसील अगर कभी पूछ ले नौगांव तहसील है, और इस नौगांव तहसील में चरण पादुका नामक ग्राम पर चरण पादुका जो मैदान है, यहीं पर क्या किया जाएगा, 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1931। फिर कौन सा दिन है, मकर संक्रांति। आपको मालूम है मकर संक्रांति के समय क्या होता है, मकर संक्रांति के समय भीड़ जो है नदी के किनारे इकट्ठी होती है, और यहीं पर आपको दिखाई देगी, मैंने आपको पहले भी एक हिंट दिया था, उर्मिल नदी। स्थान ऑन द बैंक ऑफ उर्मिल रिवर, उर्मिल नदी के किनारे इस हत्याकांड को क्या किया गया, अंजाम दिया गया। दिन वापस कौन सा है, मकर संक्रांति का दिन है। और जब आप, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, बैच खत्म होने के बाद में भी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। आप लोगों के पास नंबर है, आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वापस आ जाइए। मैंने कहा चरण पादुका नरसंहार छतरपुर जिले के नौगांव तहसील के चरण पादुका नामक स्थान पर इस घटना का क्या होता है, यह घटना घट जाती है। घटना कब घटी, तो 14 जनवरी सन 1931 को मकर संक्रांति के दिन उर्मिल नदी के किनारे जनता इकट्ठी हुई, और उर्मिल नदी के किनारे ये इकट्ठे होकर के क्या कर रहे थे, मकर संक्रांति मना रहे थे। और मकर संक्रांति मनाने के साथ साथ यहीं पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है झंडा फहराने की कोशिश की, और इन्होंने झंडा फहराने को लेकर के बातें करना चालू कर दी। और जब झंडा फहराने को लेकर के बातें चालू कर दी, और साथ में ब्रिटिशर्स का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, एक जनसभा का आयोजन किया। और जनसभा का आयोजन किया कहां पर, इसी चरण पादुका मैदान पर। और इस जनसभा को संबोधित करना था, और जनसभा को संबोधित करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे लोगों पर क्या किया, यहां पर ब्रिटिश एजेंट है, और ब्रिटिश एजेंट के रूप में फिशर है, और उस फिशर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 21 लोगों की डेथ हो जाती है, और 26 लोग घायल हो जाते हैं। ठीक वैसा ही समझिए जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है, जलियांवाला बाग में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और जनरल डायर ने क्या किया, ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया। और जब जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया, तो इस ओपन फायरिंग में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में चरण पादुका नामक मैदान पर एक सभा का आयोजन किया गया 14 जनवरी सन 1931 को। और इस सभा के में जब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे मकर संक्रांति के दिन उर्मिल नदी के किनारे, उसी दिन ब्रिटिश एजेंट है फिशर, वो नौगांव में स्थित है। और नौगांव का क्या है, वो ब्रिटिश एजेंट है, और उसने क्या किया, ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया। और जब ओपन फायरिंग का आदेश दे दिया तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, अगर हम बात करें ऑल्सो
कॉल्ड जलियांवाला बाग कांड ऑफ एमपी। ये पॉइंट याद रखना, इसे पूछा भी गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। ऐसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है मध्य प्रदेश में। इस समय पर यह है कहां पर, या इस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन है, तो याद रखिएगा नौगांव स्थित ब्रिटिश एजेंट फिशर ने आदेश दिया था। ये नाम हाईलाइट करके रखिएगा, ये नाम हमेशा आपके काम आएगा कि इस हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ब्रिटिश एजेंट फिशर ने इस हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया और इसके परिणाम स्वरूप 21 लोगों की डेथ हो जाती है, 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 26 लोग घायल हो जाते हैं। 26 लोग क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। और आगे चल करके यहीं पर क्या किया जाता है, यहीं पर सन 1978 में जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री बनेंगे, वो इस स्थान पर एक स्मारक का निर्माण कराएंगे, जिसका आगे चल करके 1984 के आसपास की बात है। उस समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और अर्जुन सिंह क्या करते हैं, उस भवन का उद्घाटन करते हैं। और आप लोगों को दिखाई देगा इसी चरण पादुका नरसंहार के स्थल पर एक क्या बनाया गया है, स्थल बनाया गया। इसके बाद बुंदेलखंड के रीजन में कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, कांग्रेस की बुंदेलखंड समिति का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष के रूप में आपको राम सहाय तिवारी जी देखने को मिलेंगे। और राम सहाय तिवारी बुंदेलखंड कांग्रेस जो बनी थी, उस बुंदेलखंड की प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में दिखाई देंगे। जबकि यहीं पर 1978 में बाबू जगजीवन राम का नाम याद रखिएगा, स्मारक बनवाया और स्मारक का शिलान्यास किया, जिसका उद्घाटन आगे चल करके अर्जुन सिंह करेंगे। और वो उद्घाटन करते हैं 1984 में आकर के, जिस साल आपको क्या दिखाई देगा, इंदिरा गांधी की हत्या भी हो रही है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आओ, अगला आंदोलन देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोहाबल ठीक है, सोहाबल नरसंहार सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पिछला था चरण पादुका, सोहाबल नरसंहार की आकर के बात करते हैं। सोहाबल नरसंहार मध्य प्रदेश में अगर डेट की बात करें, किस तारीख को यह घटना हुई, तो 19 जुलाई 1938। 1938। अब कौन सी डेट आने वाली, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम देखते हैं तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ये दौर एंट्री कर चुका है कहां पर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पहुंचने वाला है। और उस समय विश्व में आपको कौन दिखाई दे रहा है, हिटलर दिखाई दे रहा है। तो इसी समय मध्य प्रदेश के सतना में हिनौता गांव है, सतना में। और इसी हिनौता गांव सतना में क्या होगा, एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस हिनौता गांव जनसभा का जब आयोजन किया गया तो इस पर भाग लेने के लिए जा रहे होते हैं लाल बहादुर प्रताप सिंह या लाल बुद्ध प्रताप सिंह जाते हैं, लीडर हैं। या नेता हैं।
लाल बुद्ध प्रताप सिंह क्या करेंगे, इस पर पार्टिसिपेट करने जाएंगे। और जब लाल बुद्ध प्रताप इस पर पार्टिसिपेट करने जाते हैं, उसी दौरान क्या किया जाएगा, सोहाबल नरसंहार किया जाता है। स्थान कहां पर है, देखो सतना में है, ये बात याद रखना। हुआ क्यों, तो वापस याद रखो कि जब नरसंहार की बात आए, नरसंहार की बात का मतलब हुआ कि जनसभा का आयोजन किया जाना है। और यहां पर क्या किया गया, एक जनसभा का आयोजन किया गया। और आयोजन कहां पर किया जाता था, हिनौता गांव में किया जाना था। और हिनौता गांव में इस जनसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए लाल बुद्ध प्रताप सिंह क्या करेंगे, जैसे ही चलेंगे तो सोहाबल रियासत जैसे ही ये पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले क्या किया जाएगा, ब्रिटिश सैनिकों द्वारा माजन गांव में गोली चला करके हत्या कर दी जाएगी। बात समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, हिनौता गांव में क्या कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एक जनसभा में। और जब जनसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए निकलेंगे तो निकलते ही क्या होगा, जैसे ही सोहन गांव की तरफ पहुंचेंगे, ये सोहन गांव एक सोहाबल रियासत है, ठीक है। हिनौता गांव या सोहाबल ये क्या है, सोहाबल रियासत है। और इस रियासत में हिनौता गांव है। और इसी हिनौता गांव में पार्टिसिपेट करने के लिए लाल बुद्ध प्रताप सिंह जा रहे हैं। और जब ये आगे जाएंगे, लाल बुद्ध प्रताप, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे, इनके साथ और कौन है, तो याद रखो दो नाम और याद रखना, रामाश्रय गौतम, मंधीर पांडे। कहां पहुंच रहे हैं, सोहाबल, पार्टिसिपेट करने पहुंचेंगे। इससे पहले बीच में इनसे कौन टकरा जाएगा, बीच में इनसे टकरा जाएंगे ब्रिटिश। और ब्रिटिश सैनिकों से इनकी मुलाकात हो जाएगी, मतलब अंग्रेजों से इनकी मुलाकात होगी। अंग्रेज रास्ते में ही मिल जाएंगे। और अंग्रेजों ने इनको रास्ते में रोक लिया। और रोका कहां पर, मानधार गांव है। और इसी मानधार गांव में क्या करेंगे, गोली मार करके हत्या कर देंगे। सॉरी, मानजन गांव है, मानधार लिख दिया मैंने। मानजन गांव, मानजन गांव में गोली मारकर हत्या कर दी। किनकी, लाल बुद्ध प्रताप सिंह की, रामाश्रय गौतम की और मंधीर पांडे की। और इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, मानजन गांव हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी आपके सामने ऑप्शन में आ जाए मानजन गांव हत्याकांड, तो इस बात को भूल मत जाना। मैं यहां पर आपके लिए बॉक्स बना करके लिख देता हूं, इसे क्या कहते हैं, मानजन गांव हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। हुआ कहां पर है, तो हुआ है, डिस्ट्रिक्ट है सतना। अगर कभी रियासत पूछ लिया जाए तो सोहाबल रियासत है। और इसी रियासत में ये क्या करने जा रहे थे, पार्टिसिपेट करने। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मानजन गांव हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मानजन गांव हत्याकांड के नाम पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे चल करके आ जाते हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में जबरिया लेवी एक प्रथा चल रही थी। जबरिया लेवी का मतलब समझिए, टैक्स की एक प्रथा है। और टैक्स की इस प्रथा को कहा जाता है बघेली भाषा में जबरिया लेवी। जबरिया लेवी का मतलब हो गया कि जबरन हम क्या करेंगे, वसूली करेंगे। और जब जबरन वसूली करेंगे, मतलब किसकी वसूली कर रहे हैं, चावल आंदोलन। चावल आंदोलन किया जा रहा है मध्य प्रदेश पर, इसे राइस आंदोलन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कौन सा, राइस आंदोलन किया गया। किसके खिलाफ किया जा रहा है, एक प्रथा है जबरिया लेवी। और जो रीवा रियासत का क्षेत्र है, यहां पर प्रथा चली आ रही थी जबरियन वसूली की, टैक्स वसूली को लेकर के। इसी के खिलाफ रीवा में क्या किया गया, 28 फरवरी 1947 1947 के दिन आंदोलन किया जाता है। और इस आंदोलन को नाम दिया गया चावल आंदोलन, या कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा रीवा का चावल आंदोलन। स्थान कौन सा है, रीवा है।
रीवा में इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रथा कौन सी चली आई थी? जबरिया लेवी, या हम कह सकते हैं उसको जबरन कर वसूली को लेकर के। ये आपका स्थान हो गया। रीजन, हमेशा रीजन याद रखिएगा, कारण। जबरन कर वसूली को लेकर के, जबरन क्या कर रहे थे आप, या हम कह सकते हैं जैसे एक्सटॉर्शन मनी आप लोग मांगते हैं, गुंडा कर कहा जाता है, उसी तरीके से एक्सटेंशन मनी या टैक्स कह सकते हैं, एक्सटॉर्शन टैक्स ले रहे थे, जबरिया वसूली कर रहे थे। और इसी जबरिया वसूली को लेकर के यहाँ पर क्या किया गया, त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, भैरव प्रसाद और मलिया, दो व्यक्ति हैं। इनके नेता के रूप में जब आप देखोगे तो दो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देंगे। पहले त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, और दूसरे भैरव प्रसाद और मलिया। भैरव प्रसाद और मलिया जी और त्रिभुवन प्रसाद तिवारी जी क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और जब विरोध करते हैं तो इसके विरोध के फलस्वरूप क्या किया जाता है, इन दोनों व्यक्तियों को रीवा रियासत के सैनिक, गोली मारकर हत्या कर दी। बस इतनी बात याद रखो, क्या किया गया, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इस रीजन पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप कभी जाते हो रीवा की तरफ, तो रीवा में आपको मालूम है कि व्हाइट टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी को जाना जाता है। वो क्या थे, रीवा के व्हाइट टाइगर थे। लेकिन अगर इतिहास में अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा रीवा सतना का शेर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एक नाम पद्मधर तिवारी है, और पद्मधर तिवारी जी को कहा जाता है कि वो रीवा सतना के शेर हैं। यहां पर चावल आंदोलन कहाँ हुआ, तो चावल आंदोलन रीवा में हुआ। रीजन क्या था, जबरन कर वसूली को लेकर के यह आंदोलन हुआ था। और इसके नेता कौन है, त्रिभुवन प्रसाद तिवारी और भैरव प्रसाद और मलिया थे, जिसे रीवा रियासत के सैनिकों ने क्या कर दिया, गोली मार करके हत्या कर दी। इस आंदोलन में बस इतनी बातें याद रखनी है और इतनी बातों से हमारा काम हो जाएगा एग्जाम में। इससे बड़े मध्य प्रदेश के इतिहास में जब जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात पे आते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, चलिए आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने क्या किया, भारत की आजादी में पार्टिसिपेट किया और मध्य प्रदेश में रहते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। उनके विषय में हम देखेंगे कि उनका जन्म कहां पर हुआ और जन्म के साथ साथ वो शहीद कहां पर हुए, या उनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था जो उन्होंने किया, उन सभी की बातें हम इस पर कर रहे होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों में तो जो स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश में नाम आता है चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म होता है झाबुआ में। बर्थ कहां पर है, पहला पॉइंट इनके बारे में बर्थ, तो बर्थ में समझिए या जन्म में, जन्म हुआ था उस समय झाबुआ जिले में, लेकिन वो वर्तमान समय में वो स्थान कहां पर है, तो वर्तमान समय में अलीराजपुर। लेकिन याद रखिएगा जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा और वो आपको अगर झाबुआ दे देता है, झाबुआ,
वर्तमान में अलीराजपुर। तो जन्म कहां पर हुआ है? अलीराजपुर। और अलीराजपुर के भावरा गांव पर चंद्रशेखर आजाद जी का क्या होगा? जन्म होगा। और ये दिन होगा 23 जुलाई 1906। 1906 में इनका जन्म होता है। कब हुआ है? तो याद रखिएगा 23 जुलाई सन 1906 को भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। और इसके बाद 27 फरवरी 1931 के दिन अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद हो जाते हैं। क्या हुए? शहीद हुए। जब ये शहीद हो रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है? तो इस बात को याद रखिएगा, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का इन्होंने क्या किया है? गठन किया हुआ है। और कहां पर करते हैं? 1925 फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। ठीक है। 1925 में इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। बस आप लोग सोच रहे होगे कि सर ज्यादा नहीं बता रहे हो, जितना काम का होगा उतना मैं आपको बताता चलूंगा। अगला आते हैं, नेक्स्ट देखिए रानी लक्ष्मीबाई। जन्म कहां पर हुआ? जन्म हुआ है झांसी में। सॉरी, जन्म होता है इनका वाराणसी या बनारस, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म होता है। विवेक जी, एमपी जीके की करंट की पीडीएफ देखो, आप लोग डाल दी है मैंने। अच्छा सर जी, मेरे हॉस्टल के बगल में है ये पार्क, बिल्कुल अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद। आपको कहां पर दिखाई देगा? हनुमान मंदिर सिविल लाइन से जब आप कहां की ओर चलोगे, बाएं हाथ की तरफ बालसन चौराहे की तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा? ये देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल मैं भी रहा हूं, मैं भी जानता हूं। चलो, रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म बनारस में होता है। और बनारस में इनका जब जन्म हुआ उसके बाद इनका विवाह हो जाता है झांसी के महाराज के साथ। तो याद रखना, विवाह या इनके पति का नाम क्या है, विवाह किससे हुआ था, यह पूछा जाएगा आपका। आप अभी अपने ऐप में देखिए, अपने ऐप में जो है मैंने 6 महीने की करंट डाली हुई है। बाकी करंट भी मैं क्या करूंगा, उसमें अपलोड करा दूंगा। तो आप उस पर देखना, करंट अफेयर्स एमपी के नाम से डला होगा। ठीक है, एक पीडीएफ, तो उस पीडीएफ पर ध्यान रख लीजिएगा। चलो, झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ। अब देखो, मृत्यु कब हुई या शहीद कब होती है? 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, ये आप सभी जानते हैं। शहीद 18 जून 1858 को शहीद हो जाती हैं। बचपन का नाम? इस बात पे नाराज मत होना कि सर इस पे ज्यादा आप बता नहीं रहे हो, कि जितने भी क्रांतिकारी आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, इनके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, तो ये मैं बता ही रहा हूं। मणिकर्णिका, और साथ में इनका नाम था मनु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था।
मणिकर्णिका और मनु के नाम से जो है जाना जाता था। और ये क्या कर रही थी, युद्ध कर रही थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1857 की क्रांति में जब पार्टिसिपेट करती हैं तो इनकी हार हो जाती है कर्नल ह्यूरोस की सेना से। और जब ह्यूरोस की सेना से हार हो जाएगी तो ये क्या करेंगी, आगे बढ़ जाएंगी ग्वालियर की तरफ और ग्वालियर के किले को जीत जाती हैं। किसके साथ मिलकर के, तात्या टोपे जी के साथ मिलकर के इन्होंने ग्वालियर के किले को जीत लिया। और जब ग्वालियर के किले को जीत लेती हैं तो आगे चल करके कैप्टन हेरोज आएगा और क्या करता है, ग्वालियर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। तो इसी दौरान जो है ये निकल करके वहां से आगे की तरफ भग जाती है या भगने की कोशिश करती है। तो इस समय इनसे लड़ रहा होता है रॉयल आयरिस नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये इनके पीछे पीछे जाएगा। रॉयल आयरिस, ह्यूरोज ने तो झांसी का विद्रोह दबाया, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जब क्वेश्चन किया जाए कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण किससे लड़ते हुए त्याग दिए या अपनी तलवार से जो है इन्होंने क्या किया था, अपने आप को मृत्यु के घाट उतार लिया था, तो रॉयल आयरिस से लड़ते समय ये क्या हो गई थी, शहीद हुई थी। ये बात याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ये किससे लड़ रही थी जब शहीद हुई, तो रॉयल आयरिस से लड़ रही थी। और इसकी सेना क्या हो रही थी, आगे की तरफ जो है रानी लक्ष्मीबाई को घेर रही थी। और इसी दौरान इनकी क्या हो जाती है, अपनी तलवार से अपनी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास झलकारी बाई। ये आप लोगों की जिद में मैं ये सभी नाम पढ़ा दे रहा हूं, मुझे जो है ये पढ़ाने में उतना मजा आता नहीं, तो झलकारी बाई आ जाते हैं। झलकारी बाई का जन्म कहां पर हुआ, जन्म याद रखना झांसी के पास। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, ग्वालियर में है। और यहीं पर आपको भोजला गांव झांसी के पास है। झांसी के पास भोजला गांव में जो है रानी मतलब झलकारी बाई जी का क्या होता है, जन्म होता है। और झानी ये कहां पर, तो झांसी की रानी या झांसी की जो रियासत देखते हैं वहां पर जो है इनके क्या है, पति हैं। और वो पति क्या कर रहे होते हैं, तो इनके पति भी जो है आपको दिखाई देंगे झांसी की सेना में और तोपांची का काम कर रहे हैं, मतलब तोपखाना देख रहे होते हैं। और जब वो तोपखाना देखते हैं उसी तोपखाने के बाद जो है झलकारी बाई को भी क्या मिलती है, नौकरी मिलती है। क्योंकि ये रानी की लक्ष्मी, अगर हम बात करें लक्ष्मीबाई के साथ झांसी की रानी की, ये हूबहू हमशक्ल के रूप में जानी जाती थी। और जब यहां पर अटैक किया गया, झांसी में अटैक किया गया ब्रिटिश सेना द्वारा, और जब झांसी में पराजय देखा इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, आप यहां से निकल जाइए, तब तक मैं आपके भेष में क्या करती हूँ, ब्रिटिश सेना से लड़ती रहती हूँ। और इसी दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निकल करके तात्या टोपे के साथ ग्वालियर के किले का घेराव कर लेंगी। तो झलकारी बाई इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनका जो शकल है, इनकी शकल भी किससे मिलती है, तो इनकी शकल जो है झांसी की रानी से मिलती थी। इसीलिए ये क्या बनती है, उनकी अंगरक्षिका बनती है। और साथ ही साथ महिलाओं की एक सेना है, महिला ब्रिगेड बनाया। झांसी की रानी ने एक महिला ब्रिगेड बनाया था, महिला सेना, और इसका नाम रखा दुर्गा दल। और दुर्गा दल की ये आपको सेनापति के रूप में देखने को मिलेंगी। तो दुर्गा दल की जो सेनापति है, आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, ये आपको दिखाई दे जाएंगी दुर्गा सेना की सेनापति के रूप में देखने को मिल जाती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ ये युद्ध लड़ेंगी और ये भी क्या होती हैं, शहीद हो जाती है। शहीद कहां पर होगी आगे चल करके, तो आगे चल करके ये शहीद हो जाती हैं ग्वालियर, इनकी भी शहीदी होगी, इनकी समाधि, ये सभी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगला आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। और अगली बात है कुछ हम देखेंगे, जैसे रानी की लक्ष्मीबाई हो गई, इसी तरह से आप सबको देख लीजिएगा। लेकिन एक दो क्रांतिकारी जो हमको किस पे दिखाई देते हैं, आदिवासी, उनके बारे में हमको बात करना जरूरी है, तो हम आकर के उनके विषय में बात करते हैं। आदिवासियों में आइए, सबसे पहले मामा टंट्या भील की।
या इनको जननायक भी कहा जाता है। टंट्या भील, इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। जननायक टंट्या भील, इनके विषय में बात करते हैं। देखिए, जननायक टंट्या भील का जन्म होता है मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ में खंडवा जिले में 1842 को। जन्म कहां पर है? बर्थ पूर्वी निमाड़, खंडवा 1942। और ये किस पर पार्टिसिपेट करते हैं? 1857 की क्रांति पर ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। गांव का नाम अगर आपको चाहिए तो वो भी लिख लीजिएगा। ग्राम है विरी, विरी गांव में इनका जन्म होता है। इसके बाद ये सिर्फ 15 साल की उम्र में, 15 साल की आयु में इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और पूरे के पूरे जितने भी आदिवासी थे उन आदिवासियों को इन्होंने अपने लिए एकत्रित किया और एकत्र करके इन्होंने पूरे की पूरी ब्रिटिश सेना के खिलाफ और पूरे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया और गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से ब्रिटिशर से युद्ध करते रहे और युद्ध करके उनके नाक पर दम कर दिया। साथ ही ये ब्रिटिश के खजाने को लूटते थे और ब्रिटिश के खजाने को लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। जैसे ब्रिटिश के खजाने को लूटा, ब्रिटिश के खजाने को लूटने के बाद गरीबों में बांट दिया और इसीलिए 1842, अच्छा याद दिला दिया शुभम जी। 1842 में इन्होंने क्या किया था? इनका जन्म हुआ था और ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते रहे और ब्रिटिशों का धन छीन करके ये क्या करते थे? गरीबों में बांट दिया करते थे। जब गरीबों में ये बांट दिया करते थे तो ब्रिटिश ने इनके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा उनको मुशक्कत करनी पड़ी। 1857 की क्रांति खत्म हो गई, तब ये क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर से लड़ रहे थे और जंगली क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते थे, जंगलों में छुप जाते थे, वापस निकलते थे, ब्रिटिश का खजाना लूटते थे और फिर क्या करते थे? आम जनता में बांट देते थे और जनता के बीच ये इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि लोग जो है इनके पीछे पीछे स्वयं चलने लगते थे और इनके लिए जो है पूरी तरह से खड़े रहते थे। आगे चल करके इन्होंने क्या किया? जब इसी तरह से आंदोलन करते रहे तो 10 नवंबर ये नोट डाल करके पॉइंट लिखिएगा। 10 नवंबर को इनको गिरफ्तारी के बाद की बात है। 10 नवंबर और 1889, ठीक है, 10 नवंबर 1889 को न्यूयॉर्क टाइम इनकी गिरफ्तारी की खबर छपी और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा। इस बात को याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। रीजन ये कहा किसने? आपसे पूछा जाएगा कि मामा टंट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसने दी? तो इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि 10 नवंबर 1889 को न्यूयॉर्क टाइम जो छपा, उस न्यूयॉर्क टाइम के फ्रंट पेज में इन्हें क्या बताया गया? इंडियन रॉबिन हुड बताया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश से गिरफ्तार नहीं हो रहे थे और ब्रिटिश का धन क्या कर रहे थे? ब्रिटिश का धन लूट ले रहे थे बार बार। और जब इनकी खबर पता चली कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं तो इनकी गिरफ्तार
गिरफ्तारी की खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है बड़ी हेडिंग के साथ छापा और उस हेडिंग में उसने ने इंडियन रॉबिनहुड का नाम दिया। तो ये हमको किस रूप में दिखाई देते? इंडियन रॉबिनहुड के रूप में दिखाई देते। इनको गिरफ्तार किसने किया था? तो याद रखना, होलकर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। होलकर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अपने विश्वसनीय लोगों के धोखा दे जाने के कारण इनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करके होलकर की पुलिस क्या करेगी? इन्हें दे देती है ब्रिटिश को। और आगे चल करके 4 दिसंबर 1889 को ही क्या किया जाता है? इनको फांसी दे दी जाएगी। इन्हें किसने गिरफ्तार किया? होलकर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। होलकर की पुलिस गिरफ्तार करके क्या करेगी? ये दे देती है किसको? ब्रिटिशर्स को दे देती है। और इनके ऊपर क्या चलेगा? केस चलेगा। और 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में फांसी दे देगी। फांसी कहां पर दी गई है? तो इस बात को याद रखिएगा, जबलपुर में। इनकी समाधि कहां पर है? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फांसी तो भाई जबलपुर में हो गई, समाधि कहां पर है? तो समाधि का याद रखिएगा कि इनकी समाधि कहां बनाई गई है? महू जिले में इनकी समाधि है। समाधि है महू में। और महू में कहा? तो महू में पाताल पानी। जिला कौन सा लगेगा? इंदौर लगेगा। मामा टांटिया भील 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करेंगे। ब्रिटिश के खिलाफ ये क्या करते रहते हैं? गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से युद्ध करेंगे, उनका धन लूटेंगे और गरीबों में बांटेंगे, जिससे परेशान होकर के ब्रिटिश इनको ढूंढती रहेगी। आगे चल करके होलकर की पुलिस द्वारा इनको क्या किया गया? इनके अपने विश्वसनीय लोगों के धोखा दे जाने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी की खबर को न्यूयॉर्क टाइम ने प्रमुखता से छापा और 10 नवंबर 1889 के अपने हेडिंग में क्या देती है कि इंडियन रॉबिनहुड गिरफ्तार हो गया, अरेस्ट हो गया। और उसके बाद 4 दिसंबर 1889 को इन्हें क्या कर दिया जाता है? जबलपुर में फांसी दे दी जाती है। भील जनजाति के लोग प्यार से इनको मामा के नाम से पुकारते थे, इतना ज्यादा ये सम्माननीय हो चुके थे उस क्षेत्र में, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? मामा टंटिया भील कहा जाता है। और भीलों में मामा जो है शब्द आपको मैंने बताया था, एक सबसे ज्यादा संबोधनीय शब्द है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सम्मान देना है तो आप क्या कर सकते हो? मामा। चलो आ जाओ। हाँ चलो कोई नहीं, आगे आओ। भीमा नायक जी को देखते हैं। भीमा नायक नेक्स्ट हमारे पास कौन है? भीमा नायक है। ये क्या है? आदिवासियों की तरफ से इन्होंने आदिवासियों में क्रांति की चेतना जगाई। और नमस्कार विनय जी, कोई बात नहीं, आप लेट जुड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उमेश जी, मैं भी आप लोगों को मिस करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ और वापस आकर के अपने यहीं पर बात करते हैं। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जो आदिवासी है, आदिवासियों में जो है क्रांति की चेतना का प्रसार किया। क्रांति की चेतना का प्रसार कर रहे हैं ये पश्चिमी निमाड़ के रीजन में। और उसी रीजन में इनका जन्म हुआ था, पश्चिमी निमाड़ में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो बड़वानी जिला है और बड़वानी जिले में 1840 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इन्हें जो है, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों को एकत्रित कर इस पूरे के पूरे पश्चिमी निमाड़ पर आंदोलन करेंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है आदि निमाड़ रीजन का रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इनके बर्थ को देखते हैं, कहां पर हुआ है बर्थ, जन्म। तो पहला आकर के देखिए जन्म की बात, पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ में कहां पर? डिस्ट्रिक्ट अगर कभी पूछा जाए तो बड़वानी जिला। वर्तमान समय में क्या है? बड़वानी जिला। और बड़वानी जिला में भी कहां? पंचमोहली गांव में।
पंचमोली गांव मिलेगा बड़वानी जिले में। यहां पर इनका क्या होता है, जन्म होता है 1840, बार बार मैं 1940 कह देता हूं, 1840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इन्हें कहा जाता है रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला देखो, इन्होंने तात्या टोपे जी का आपने नाम सुना है, नर्मदा पार कराया। वीर भीमा नायक जी ने तात्या टोपे जी को नर्मदा पार कराया था। और इन्होंने सेंधव क्षेत्र में 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और यहीं पर इन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या किया था, अंबा पानी का युद्ध किया था। युद्ध किया 1857 में। कब कर रहे हैं, 1857 में अंबा पानी का युद्ध करते हैं। ये जो अंबा पानी जगह है, इस जगह पर जो भीमा नायक जी हैं, भीमा नायक जी के साथ पूरी आदिवासी सेना है। तीर कमान से लैस ये सेना क्या करती है, ब्रिटिश सेना को नाको चने चबा देती है और उन्हें मजबूर कर देती है भागने के लिए। और इसके साथ साथ ये पूरे के पूरे रीजन पर गोरिल्ला पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध करते रहेंगे। और युद्ध करते हुए जंगलों में छुपे रहेंगे और गोरिल्ला पद्धति से निकल करके आएंगे, मारेंगे और निकल जाएंगे। आगे चल करके इनके अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया, इनकी खबर दे दी गई। और जब ये सो रहे थे, उसी सोते समय इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2 अप्रैल 1868 ईस्वी में। एट को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया, सतपुड़ा के जंगलों से। और सतपुड़ा के जंगल से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सतपुड़ा से के जंगलों से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया जाएगा, आजीवन कारावास में भेज दिया जाता है। अंडमान की जेल में या पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया जाता है। और वहीं पर इन्हें क्या की जाएगी, आगे फांसी दे दी जाएगी। मतलब 29 तारीख याद रखिएगा, दिसंबर 1876 को अंडमान में फांसी दी गई। कहां पर फांसी दी जाती है, अंडमान में फांसी दी जाएगी। अब इनको जब यहां पोर्ट ब्लेयर अंडमान में क्या दे दी गई, फांसी दे दी जाती है। तो इसी फांसी के बाद अब आपसे पूछा जाएगा इनकी समाधि कहां पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, इनकी समाधि कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। फांसी कहां पर दी गई, अंडमान। और यहां पर किस लिए भेजा गया, काला पानी की सजा। आपको मालूम है ब्रिटिश जब भी किसी को पकड़ते थे कहां भेज देते थे, अंडमान जेल भेज देते थे। और यहीं पर क्या हुआ, इनको फांसी दी गई पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में क्या किया जाता है, फांसी दे दी जाती है। और एक वीर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर योद्धा इस तरह से भीमा नायक जी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इन्हें निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक जी को कहा जाता है। जबकि मामा टांटिया भील को जो है इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख जो है आदिवासी आंदोलन करता है और ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में। तो नेक्स्ट आ जाइए और अगले हमारे पास है राजा बख्तावर सिंह।
सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में राजा आपके बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह। कौन दिखाई देगा अब? राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह है कहां पर? तो ये अमझेरा के राजा हैं। अमझेरा के राजा थे। किस रीजन पर देखने को मिलेंगे? अमझेरा में। और ये मालवा के पहले ऐसे शासक होते हैं जो क्या करेंगे, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक देते हैं। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में ब्रिटिश से विद्रोह किया। और जब ये विद्रोह कर देंगे ब्रिटिश के खिलाफ तो इनको क्या किया जाएगा? 11 नवंबर 1857 के दिन इनके अपने सहयोगियों के द्वारा क्या किया गया? इनके साथ विश्वासघात किया जाएगा। और जब विश्वासघात कर दिया जाएगा तो 11 नवंबर 1857 को इनको गिरफ्तार करके ब्रिटिश अपने पास रख लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं? आगे चल करके फांसी दे देंगे 10 फरवरी 1858 को। संतावन को इनको गिरफ्तार किया गया। इनके अपने सहयोगियों के धोखा देने के कारण। और गिरफ्तार किया जाता है इनको धार है, ठीक है। धार में किला है, जब आप जाएंगे लालगढ़ का किला, लालगढ़ के किले के पास गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करके 1858 में 10 फरवरी के दिन अंठावन को इंदौर में फांसी दे दी जाएगी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनको फांसी कहां पर दी जाती है? तो फांसी कहां दी गई, इस बात को याद रखिएगा, इंदौर में। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। यहां से ये बात सुनिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा, मतलब व्यापम ने पूछा था कि राजा बख्तावर सिंह कहां के राजा थे? तो राजा बख्तावर सिंह अमझेरा के राजा हैं। ये मालवा के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि राजा और महाराजा क्या है, ब्रिटिश के साथ थे। और ये पहले ऐसे राजा बनते हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह का बिगल फूंक रहे थे। उसी दौरान 11 फरवरी 1857 को इनके अपने सहयोगी द्वारा क्या किया जाएगा? अपने सहयोगियों द्वारा इनको जो है धोखा दे दिया जाएगा। और जब धोखा दे दिया जाता है तो 11 नवंबर होना चाहिए, 11 नवंबर 1857 को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है इनके सहयोगियों को धोखा देने के कारण। और आगे चल करके 10 फरवरी 1858 को ब्रिटिश क्या करते हैं? इनको फांसी की सजा दे देते हैं। बस इसके साथ जो है मध्य प्रदेश का इतिहास समाप्त होता है। कल से बात करेंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटी की। और ये चैप्टर आप लोग चाहते तो आप सभी खुद भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों की जिद थी कि सर आप ही बता दो कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में,
तो मैंने कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बता दिया, क्योंकि रहता ये है कि जब हम किसी स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं तो उनके विषय में हमारे पास बात करने के लिए यही थोड़ी सी बातें रह जाती हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है उसे 10 मिनट में पढ़ लेंगे, और मैं यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। बस आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। आप सभी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन गुड नाइट है। चलिए गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, और कल से मध्य प्रदेश का क्या देखेंगे हम, इतिहास देखेंगे। गुड नाइट आशु जी, गुड नाइट सोम जी, सभी को, आप सभी को जो है गुड नाइट। चंद्रमौली द्विवेदी जी बिल्कुल। चलिए अच्छा, विजय जी आपको भी गुड नाइट। विनय जी आपको भी, आप लेट जुड़े थे, आपको भी गुड नाइट। तो चलते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, और कल मिलकर के हम जो है अपनी आगे की बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, थैंक यू। कल मिलते हैं।